हर बार पन्ने पलटता गया, पन्ने पलटते पलटते कुछ बातों के जवाब मिल गए, कुछ बातों के जवाब मिल नहीं पाए। कुछ गुफ्तगू आपसे भी कर लूं मैं जरा। और शायद ये वाकया मुझे झंझोर गया, एक प्रश्न चिन्ह लगा गया मेरे लिए कि मैं हूं क्या और मैं किस बात के लिए फोकस कर रहा हूं, मैं क्या बयां करना चाहता हूं अपने आप से या दुनिया से। तो चलो सोचा इस वाकयात को आपके साथ ही साझा किया जाए। तो हर बार तो खैर मैं कुछ लिखता हूं और कुछ बताता हूं आपको अपने वीडियो, अपने ब्लॉग के द्वारा। इसी तरह एक बात जो कि निकली तो अभी आज, और आज रात है 26 जनवरी 2024। ये दास्तां जो है अभी 8:30 पर हुई शायद, लेकिन मुझे झंझोर गई। तो हुआ यूं कि चलते चलते रात को 8:30 पर मुझे ऐसे ही कोई एक नौजवान मिला। और नौजवान देखने में तो खैर एक लेबर क्लास का ही लगता था, लेकिन बातों बातों से कुछ, या मेरी गुफ्तगू हुई तो पता चला वो नजीमाबाद से आया हुआ था। और यहाँ पर वो कुछ मैकेनिक या मशीन ठीक करने आया था। और मशीन जिसको आप अगर बोलें तो जैसे कि सरकारी कामकाज की जो मशीनें होती हैं उनको ठीक करने के लिए आया था। इसी तरह उसने मुझसे बातों में ही सिर्फ एक पता पूछा या कहूँ कि मुझसे गुफ्तगू में उसने एक निवेदन किया, भैया सर क्या मुझे बता दोगे कोई आशियाना जहाँ पर 50 रुपये या 100 रुपये में मेरी रात कट जाए और सुबह शायद मैं फिर मशीन ठीक करके निकल जाऊं। तो चलिए उस समय का जो वाक़या आया, उस समय जो मेरे मन में आया, मैंने कहा चलो सामाजिक काम भी किया जाए। करता तो हूँ मैं सामाजिक काम, लेकिन शायद जो आज का वाक़या है वो मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा, या मुझको कुछ सीख दे गया वो, कोई सीख कि मैं हूँ क्या। तो चलिए इस वाक़यात को आगे बढ़ाते हैं। तो उसके बाद फिर मैं उसको, हमारे यहाँ की जगह राजा रोड है, वहाँ पर फिर मैं उसको गेस्ट हाउस में ले गया। उसके बाद भी वो भी फुल था। उसके बाद धर्मशाला कालूमल राजा रोड है वो भी, उससे आगे फिर मैं सैली गेस्ट हाउस, तो उन्होंने भी मना किया। तो चलिए इसी तरह मेरा सामाजिक काम थोड़ा बड़ा, तो मैंने कहा कोई नहीं, आपको मैं आज रात कहीं ना कहीं विश्राम करा कर ही रहूँगा। लेकिन जनाब बात तो सोचिए जो कि मेरे मन में थी, वो मैं बाद में आपके साथ गुफ्तगू करूँगा। कि लगा नहीं मैं उतना सामाजिक कार्यकर्ता नहीं हूँ जितने लोग होते हैं। तो चलिए इसी तरह चलते चलते फिर मैं बढ़ चला मेरा कारवां जैन धर्मशाला की ओर। और जब जैन धर्मशाला में उस नवयुवक ने पूछा रात्रि विश्राम के लिए, तो उन्होंने वहाँ के एक दिन का जो रात का चार्ज बताया 250 रुपये। उसको सुनकर ही वो नौजवान चकरा गया, क्योंकि उसकी जेब सिर्फ 50 रुपये या ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये की ही गवाही दे रही थी खर्च करने की, इससे ज़्यादा नहीं। वो फिर मुड़ा, बोला नहीं सर
मैं वापस जाता हूँ, विश्राम कर लूँगा कहीं और या रेलवे स्टेशन पर। और मैंने भी उससे कहा चलिए ठीक है, और शायद वो मुझे कृतज्ञता के लिए धन्यवाद भी दे गया, जो कि इस धन्यवाद के मैं काबिल नहीं था। क्यों नहीं था शायद मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद वो रेलवे स्टेशन की तरफ और मैं अपने घर की तरफ। लेकिन तभी अचानक मैं कुछ सोचने लगा कि मैं किस लिए आया था इसके साथ। मैंने अपने 15 मिनट काहे को बर्बाद किए। अगर मैं इसकी मदद ही नहीं कर पाया तो मैं खाली जगह जगह क्यों घूम रहा था। दिमाग में अचानक आया, मदद के नाम पे मैंने क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया। पैसे तो वो खुद ही खर्च कर रहा था, तो मेरी ज़रूरत ही क्या थी इधर उधर। तो लगा मैं इस काबिल ही नहीं कि किसी की मदद कर सकूं। क्या मैं इस लायक भी नहीं था कि उसकी मदद कर दूं? या अगर वो 50 रुपये 100 रुपये खर्च कर रहा था तो मैं अपनी तरफ से अतिरिक्त रुपये 150 रुपये खर्च कर सकता था कि नहीं? शायद जवाब तो ज़रूर है कि मैं 50 क्या 100 क्या 200 क्या 500 या 1000 रुपये भी खर्च कर सकता था। अगर मैं कहता हूँ कि मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ, और सामाजिक कार्य किसी मजलूम, किसी निरे लोगों के लिए किए जाएं तभी कहे जाते हैं, तो क्या शायद अगर वो अच्छे घर से बिलोंग करता, उसके पैसे खो चुके होते, तो क्या मैं उसकी मदद करता? तो शायद कुछ जो मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ वाक़यात, तो वाक़यात तो ये है कि शायद जो आज मैंने किया बहुत गलत किया। इसका पछतावा मुझे पता नहीं कब तक रहेगा, लेकिन अभी तो मन बहुत भारी है। तो मैं ये नहीं कहता, बहुत सारे लोग कहते होंगे कि हम बहुत धार्मिक हैं, हिंदू हैं, सनातनी हैं। चलिए बात धर्म की नहीं हो रही, पर एक मानवता की हो रही है कि ऐसे काम मानवता के लिए जो किए जाते हैं, हम क्या उसके काबिल हैं कि नहीं हैं, या फिर हम समाज में सिर्फ ढिंढोरा पीटते रहते हैं। मैं भी उन्हीं में से एक निकला। तो शायद मैं आपसे ये बात कर कर जो मन में बोझ है शायद उसको कम करना चाहता हूँ, वरना मुझे अपनी कमजोरी बयां करने की आदत नहीं है। तो इसी तरह आपसे भी ये विनती करता हूँ, अगर आप बोलते हो हम ऐसे काम करते हैं तो उसको प्रूफ करके दिखाओ, ना कि मुझ जैसों की तरह। क्योंकि आज मैं बहुत डरपोक कायम हुआ है इस जगह में, क्योंकि शायद लगा मैं वो चीज़ खर्च करता हूँ जो मेरे पास एक्स्ट्रा होती है। मैं वो चीज़ खर्च नहीं करता शायद जो मेरे पास नहीं होती है। तो शायद दान की भी परिभाषा यही है, जो आपके पास चीज़ की कमी हो उस चीज़ को दिया जाए तो दान कहलाता है। तो चलिए, सीख अगर आपको भी मिली हो तो मानवता के नाते सामाजिक कार्य करते हुए हिचकिचाना नहीं। बहुत सारे बंधनों को भी तोड़ना पड़ता है, इसको भी मत तोड़ना। ना ही जगह जगह ये बयां करना कि मैं बहुत बड़ा परोपकारी हूँ, क्योंकि ये चीज़ें बोली नहीं जाती। लोग इसको जज या लोग इसको आपके काम के द्वारा पहचान लेते हैं। चलिए फिर मैं आपसे कभी गुफ्तगू करूँगा, कोई अपनी कमजोरी होगी तो। धन्यवाद, फिर मिलूँगा आपके साथ।